प्रस्तुत वीडियो में सांख्य कारिका की 33वीं कारिका से प्रस्तुत है। अंतःकरणं त्रिविधं दशधा वायं त्र्यस्य विषयाख्यं साम्प्रतकालं वायं त्रिकालाभ्याम अंतरम करणम। अंतःकरणं त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार के हैं। त्र्यस्य विषयाख्यम, इन तीनों अंतःकरणों के विषय को उपस्थित करने वाले बाह्यम दशधा, बाह्य कारण 10 हैं। बाह्यम करणम सांप्रतकालम, बाह्य कारण वर्तमान काल में उपस्थित पदार्थों को विषय बनाते हैं अर्थात उनके विषय में ज्ञान कराते हैं। अभ्यंतरणम करणम त्रिकालम, परंतु आंतरिक कारण तीनों कालों में विद्यमान पदार्थों के बोधक होते हैं। प्रस्तुत 34वीं कारिका में वह इंद्रियों के विषयों का विवेचन किया है। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाक् भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। तेषां पंच बुद्धि इंद्रियाणि, तेषां उनमें अर्थात बाह्य इंद्रियों में पंच बुद्धि इंद्रियां अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रियां, विषय अविशेष विषयाणि, विषयों एवं अविशेषों अर्थात विषय अर्थात स्थूलभूत और अविषय अर्थात सूक्ष्मभूत अर्थात तन्मात्राओं को विषय बनाती हैं। वाक् शब्द विषया भवति, वाणी का विषय शब्द है। शेषाण तो पंच विषयाणि, तथा शेष इंद्रियां 5 तन्मात्राओं को विषय बनाती हैं। सान्तःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि। यस्मात् शान्तःकरणा बुद्धि, जिससे अंतःकरणों सहित बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते सभी विषयों का अवगाहन अथवा स्वरूप का विनिश्चय करती है। तस्मात् इस कारण से त्रिविधम करणम 3 प्रकार के करण अर्थात बुद्धि अहंकार और मन शेषाणि द्वाराणि भवन्ति, शेष विषयों के द्वार अर्थात ज्ञान के साधन के रूप में होते हैं। प्रस्तुत 36वीं कारिका में सभी इंद्रियों में बुद्धि की प्रधानता प्रतिपादित है। एते प्रतीपकल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्य अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। एते प्रदीपकल्पाः, दीपक के समान, परस्पर विलक्षणाः, एक दूसरे से विलक्षण, गुण विशेषाः, ये गुण विशेष अर्थात त्रय गुण के विकार रूपी, पुरुषस्य कृत्स्नं अर्थम प्रकाश्य, पुरुष के संपूर्ण अर्थ अर्थात प्रयोजन को प्रकट करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, उस संपूर्ण पुरुषार्थ को बुद्धि के लिए समर्पित कर देते हैं। प्रस्तुत 37वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि सभी इंद्रियां, मन और अहंकार ये सभी अपने विषयों को बुद्धि को क्यों सौंपते हैं। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि शैव च विशिष्ट पुनः प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्मम। यस्मात् बुद्धि पुरुषस्य सर्वं विषयं प्रति उपभोगम साधयति, क्योंकि बुद्धि पुरुष के सभी उपभोगों को साधती है अर्थात उनको प्रदान करती है। पुनः च स एवं सूक्ष्मं प्रधान पुरुष अंतरम विशिनष्टि, और वही पुरुष और प्रकृति के भेद को प्रकट करती है। अतः सा प्रधानम, अतः वह प्रधान है, प्रमुख है। प्रस्तुत 38वीं कारिका में विशेष और अविशेष का परिचय है। तन्मात्राणि विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंचभ्यः एते स्मृतात् विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढ़ाश्च। तन्मात्राणि अविशेषाः, पंच तन्मात्राएं अविशेष हैं अर्थात उनकी कोई विशेषता नहीं है। तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि, उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। एते विशेषाः स्मृताः, ये पंच महाभूत विशेष कहे गए हैं।
क्योंकि एते शांताः घोरा मूढ़ा च, क्योंकि ये शांत, घोर और मूढ़ गुण वाले होते हैं। प्रस्तुत 39वीं कारिका में विषयों के उपभेदों का विवेचन है। सूक्ष्मा मातृपितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। माता पितृजाः सूक्ष्माः प्रभूतैः सह, सूक्ष्म शरीर और माता तथा पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, प्रभूतैः सह पंचमहाभूतों के साथ, त्रिधा विशेषाः स्युः, इनको तीन विशेष कहा गया है, अर्थात तीन विशेष हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और पंचमहाभूत। तेषां सूक्ष्माः नियताः, इनमें से सूक्ष्म शरीर नियत रहता है। माता पितृजा निवर्तन्ते, परंतु मातृ और पितृ से उत्पन्न स्थूल शरीर निवृत्त हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। प्रस्तुत 40वीं कारिका में सूक्ष्म शरीर का परिचय दिया गया है। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैर अवधिर्वासितम लिंगम। पूर्वोत्पन्नम, यह सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न होने वाला, असक्तम, सभी जगह निर्बाध रूप से प्रविष्ट हो जाने वाला, नियतम, सुनिश्चित तथा महाप्रलय पर्यंत एक जैसा रहने वाला, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महत्तत्व आदि से पंचतन मात्राओं पर्यंत संगठित रहने वाला, निरुपभोगम, स्थूल शरीर के बिना उपभोग नहीं कर सकने वाला, भावै ही अधिवासितम, भावों से युक्त, लिंगम संसरति, और यह सूक्ष्म शरीर का संसरण करता है। चित्रम यथाश्रमैते स्थाणुवादिभ्यो बिना यथाच्छाया तद्बिना अविशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। प्रस्तुत कारिका में प्रतिपादित किया गया है कि यह सूक्ष्म शरीर किसी आश्रय के बिना अथवा निराश्रित रूप से नहीं रहता है। यथा, जैसे आश्रयम मृते, आश्रय के बिना, आधार के बिना, चित्रम न तिष्ठति, कोई चित्र नहीं रुकता है। यथा स्थाणु आदिभ्या बिना, इसे खंभे आदि के बिना, छाया न तिष्ठति, छाया नहीं ठहरती है। तद्वत्, वैसे ही अविशेषै बिना, अविशेषों अर्थात पंचतन मात्राओं या सूक्ष्म भूतों के बिना, लिंगम सूक्ष्म शरीर, निराश्रयम निराधार होता हुआ, न तिष्ठति नहीं ठहरता है, अर्थात निराधार होने के कारण से उसका अस्तित्व नहीं होता है। प्रस्तुत 42वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म शरीर किस लिए तथा किस रूप में जन्म मृत्यु प्राप्त करता है। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त निमित्तिकै नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभक्त्युपयोगान नटवद विवतिष्ठते लिंगम। पुरुषार्थ हेतुकम, पुरुषार्थ के लिए, इदम लिंगम, यह लिंग शरीर, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त और नैमित्तिक कारणों के कारण से, प्रकृतेः विभुक्त योगाद, प्रकृति के व्यापक होने के कारण से, नटवत अवतिष्ठते, नट के समान, अभिनेता के समान टिकता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपन्न करता है। प्रस्तुत 43वीं कारिका में निमित्त और नैमित्तिक का परिचय वर्णित है। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करण आश्रयिणः कार्य आश्रयिणश्च करण आद्याः। सांसिद्धिकाः प्राकृतिकाः च वैकृताः च। सांसिद्धिकाः अर्थात स्वाभाविक रूप से सिद्ध अर्थात जन्म सिद्ध, प्राकृतिकाः प्राकृतिक, वैकृताः च तथा विकृत अर्थात निमित्त नैमित्तिक या उपाय से उत्पन्न, धर्म आदि भावाः धर्म आदि विपरीत भाव अर्थात धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि जो भाव हैं, अवस्थाएं हैं, करण आश्रयिणः, वो
बुद्धि पर आश्रित दृष्टाः देखी जाती हैं। कलल आद्य भावाः कलल आदि भाव कार्य आश्रयणः दृष्टाः कार्य आश्रयणः अर्थात स्थूल शरीर पर निर्भर देखे जाते हैं अथवा निर्भर होते हैं। प्रस्तुत 44वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि धर्म आदि से कौन सा नैमित्तिक प्राप्त होता है। धर्मेण गगनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्ताद भवति अधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्याद इष्यते बंधा। धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम भवति धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है अर्थात उच्च लोक प्राप्त होते हैं, सुखद उच्च लोक प्राप्त होते हैं। अधर्मेण अधस्ताद गमनम भवति अधर्म से निम्न लोकों के प्रति गमन होता है अर्थात कष्ट प्राप्त होता है। ज्ञानेन च प्रवर्गः भवति ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। विपर्यात बंधा इष्यते और ज्ञान के विपरीत अर्थात अज्ञान से सांसारिक बंधन प्राप्त होते हैं। जीव पुनः पुनः सांसारिक बंधनों में फंसता है। 45वीं कारिका वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात् ऐश्वर्याद् विघातो विपर्यात् तद् विपर्यासः। वैराग्यात् प्रकृतिलयः भवति वैराग्य से प्रकृति में विलय हो जाता है। राजसात् रागात् संसारः भवति रजोगुण से उत्पन्न भाव से राग से। राजसात् रागात् रजोगुण से उत्पन्न राग से संसारः भवति संसार होता है, संसार में सृष्टि होती है। ऐश्वर्यात् अभिघातः भवति ऐश्वर्य से सफलता प्राप्त होती है। विपर्याद तद विपर्यासा और ऐश्वर्य के विपरीत अर्थात अनैश्वर्य से बाधा उत्पन्न होती है। प्रस्तुत 46वीं कारिका में बुद्धि के पूर्वोक्त धर्मादि भावों का वर्गीकरण करते हुए कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने कहा है एष प्रत्यय सर्गो विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्धाख्यः गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। एषः प्रत्ययसर्गः यह प्रत्ययसर्ग विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्ध्यादि विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि कहा जाने वाला है। तस्य च गुण वैषम्य विमर्दात् तथा इनके गुणों की विषमता या न्यूनाधिकता के कारण से एक दूसरे का दमन होने से 50 भेदा इनके 50 भेद हो जाते हैं, 50 उपभेद हो जाते हैं। प्रस्तुत 47वीं कारिका में बुद्ध धर्म के 50 भेदों का वर्णन है। पंच विपर्य भेदा भवन्ति अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् 28 भेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। विपर्य भेदा पंच भवन्ति विपर्य के 5 विपर्य अर्थात अज्ञान अर्थात अविद्या के 5 भेद होते हैं। कर्ण वैकल्यात् कर्णों की विकलता अर्थात असमर्थता से होने वाली अशक्ति च 28 भेदा भवन्ति अशक्ति के 28 भेद होते हैं। तुष्टि नवधा तुष्टि 9 प्रकार की, सिद्धि अष्टधा तथा 8 सिद्धियाँ होती हैं। प्रस्तुत 48वीं कारिका में विपर्य के 5 भेदों और उनके उपभेदों का वर्णन है। भेदस्तमो 8 विधो मोहस्य च 10 विधो महामोह तामिस्त्रो 18 तथा भवन्ति अंधता तमिस्त्रः तमसः मोहस्य च 8 विधा भेदाः। तमस और मोह के 8 भेद होते हैं। महामोह 10 विधा महामोह 10 प्रकार का होता है। तामिस्त्रः 18 तामिस्त्र 18 प्रकार का होता है। अंधतामिस्त्रः तथा भवति तथा अंधतामिस्त्र भी 18 प्रकार का होता है। प्रस्तुत 49वीं कारिका में अशक्ति के स्वरूप और भेदों का वर्णन है। 11 इंद्रिय बधाः सह बुद्धि बधैर अशक्तिरुद्दिष्टा 17 वधा बुद्धेर्विपर्यात् तुष्टि सिद्धीनां बुद्धिवधैः सह
बुद्धि के उपघातों के साथ एकादश इंद्रियवधा, इंद्रियों के 11 उपघात, अशक्ति उद्दिष्टा, उपघात इंद्रियों के 11 उपघात अशक्ति कहे गए हैं। अर्थात बुद्धि वधयसा, बुद्धि के उपघातों के साथ एकादश इंद्रियवधा, इंद्रियों के 11 उपघात अशक्ति उद्दिष्टा, अशक्ति कहे गए हैं। तुष्टि सिद्धि नाम, नव तुष्टियों तथा अष्ट सिद्धियों के विपरीतता से बुद्धे सप्तदश वधा भवन्ति, बुद्धि के 17 वध अर्थात 17 उपघात होते हैं। प्रस्तुत 50वीं कारिका में 9 तुष्टियों का उल्लेख है। आध्यात्मिक अशक्तिश्चतस्रः प्रकृति उपादान काल भावाख्याः बाह्याः विषय उपरमात् पंच च नव तुष्टयो अभिमताः। प्रकृति उपादान काल भाग्य आख्याः, प्रकृति उपादान काल एवं भाग्य कहे जाने वाली चतस्रः 4, आध्यात्मिक्याः, आध्यात्मिक विषय उपरमात्, विषयों से उपरति अर्थात विरक्ति के कारण से, पंचबाह्याः, पंच बाहरी, इस प्रकार से नव तुष्टयः अभिमताः, इस प्रकार से 9 तुष्टियाँ मानी गई हैं।